हेलो 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 हेलो। नमस्कार। हेलो नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय सेकंड इंटर स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अब ना कोई कोचिंग, ना कोई ट्यूशन, ना कोई भीड़, मतलब कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि उस लाइफ को जी रहे होंगे जहाँ पे अकेले ही तैयारी कर रहे होंगे। कोई गांव में बैठ कर तैयारी कर रहा होगा, कोई शहर के एक कोने में बैठ के तैयारी कर रहा होगा। यानी कि क्या होता है ना कि हम भीड़ में रहते हैं तो हमें आकलन पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, 10 दोस्त के बीच शाम को मिलते हैं, सुबह को मिलते हैं, तो पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या हमारी तैयारी चल रही है, किस तरह के क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन वो लगा रहे हैं। ये अगर आपके हाथ में नहीं है, यानी कि अगर आप सुदूर गांव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैं किया करता था। मैं जब बीटेक किया था उसके बाद छोड़ दिया था, यानी कि शहर को छोड़ दिया था और एक कोने में गांव में जाके बैठ गया था और वहीं से स्टार्ट किया और हो गया, कहीं सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं उन्हीं मुद्दे पे बात करूँगा कि अगर वो बंदे तैयारी कर रहे हैं जो कि अकेले किसी रूम के कोने में बैठ के ना कोई दोस्त से मिलना, ना कोई दोस्त से बातें करना कि किस तरह की तैयारी चल रही है, तो क्या वो लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं क्लियर कर पाएंगे, उस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ, एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर हम दोस्तों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम लाई कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन हम बना रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमको बनाना चाहिए, वो क्या कर रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पता चलती है। लेकिन अगर आप अकेले गांव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, बीएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो को ओरिएंट कर रहे हैं। तो देखिए, बीएसएससी में क्या है, आपके जो है वो क्या पूछे जाएंगे, जनरल साइंस पूछे जाएंगे, आपके हिंदी के एक आध क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि हिंदी के लिए स्पेशल जो है वो आपके सेट रखे गए हैं। तो आपके पास जीके हो गया। अब जीके के लिए क्या डिस्कशन करेंगे, अगर आपको डिस्कशन ही करना है तो ऐसे क्विजेज ज्वाइन कर लीजिए जो कि ऑनलाइन होता है, टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप पे हो या किसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, अड्डा के हो या अनअकैडमी के हो, तो वो क्विजेज लगाइए। जिससे कि क्या होगा ना, देखिए, इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है और निगेटिव पॉइंट भी है। जो आप कहते हैं ना कि दोस्तों से मिलना, दोस्तों के बीच रहना, जिससे कि पता चलता है कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कितना हम पढ़ रहे हैं, तो इसका एक निगेटिव पॉइंट भी ये है कि इसमें टाइम ज़ाया बहुत होता है। जाइएगा 2 क्वेश्चन पूछने के लिए 100 क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए 3 घंटा चला जाएगा। आप अकेले रूम में बैठ के पढ़िएगा, 400 क्वेश्चन उसी समय में पढ़ लीजिएगा और 400 में कम से कम गिरते पजड़ते 200 तो कम से कम रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। और जब दोस्तों के पास जाइएगा 100 क्वेश्चन पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपके 70-80 क्वेश्चन दिमाग में रहे, लेकिन कम से कम वहाँ पे आपको अकेले पढ़ रहे हैं तो 200 आपको प्लस आपके क्वेश्चन दिमाग में रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्कशन ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिस्कशन नहीं करते हैं वो मतलब कि सक्सेस नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कभी ग्रुप डिस्कशन नहीं किया, मैं किसी से मिला नहीं, इवन मैं मिलता था तो डिमोरलाइज हो जाता था। लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने लगते थे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं, यानी कि अपने आप को शो ऑफ करने के लिए फालतू का डिस्कशन चलता रहता था। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी अवॉइड करना होता है। तो अगर पहले से ही आप अवॉइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन सिंसियर होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अकेले बैठ के पढ़े, 2 घंटा पढ़े, उसके बाद सो गए, फिर मूवी देख रहे हैं, फिर सो गए, फिर ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, फिर गर्लफ्रेंड से बतिया रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कम से कम डेडिकेटेड होके, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड होके 6 घंटा दे देते हैं, 6 घंटा, मैं बीएसएससी की बात कर रहा हूँ, 6 घंटा दे देते हैं तो बीएसएससी क्लियरली निकल जाएगा। क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी संख्या में है, तकरीबन 12,000 वैकेंसी है और 12,000 वैकेंसी कम नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे समय में तो उससे भी कम था, 12,000 से भी कम था और सिलेक्शन भी उससे कम में हुआ, 10,000 के अराउंड सिलेक्शन हुए। तो कहने का मतलब ये है
कि एक्सक्यूजेज मत मारिए कि हमारे समय में EWS आ गया, ये आ गया, वो आ गया। आपके समय में वैकेंसी भी ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है। तो अगर आप सुदूर गांव में बैठ के पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। आपके पास जो इधर उधर गप सप करने में जो समय 2-4 घंटा जाता है वो बचेगा। उसके बाद आप शहर में रहते हैं, पटना में रहते हैं, या आप बिहार शरीफ में रहते हैं, या आरा में रहते हैं, या सासाराम में रहते हैं, तो आप खाना भी खुद बनाना पड़ता होगा। उसके बाद सब्जी भी लाना पड़ता है। खाना बनाने में मुझे एवरेज जहाँ तक पता है कम से कम 2 घंटा तो लगता ही है, सुबह शाम मिला के 2 घंटा मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद सब्जी लाना आधा घंटा 1 घंटा उसमें आप मान के चलो। तो कहने का मतलब 3 घंटा वहाँ से आप, क्योंकि घर में रहेंगे तो आपके मम्मी पापा या मतलब कि जो दादा दादी या भाई बहन जो भी हैं बड़े वाले वो बना देते होंगे, क्योंकि लगता है ना कि भाई हमारा पढ़ लेगा तो अच्छी बात है ना, उतना समय बच जाएगा उसका। और घर में कोई खाना बनाता भी नहीं, लड़का पढ़ने वाला लड़का की मैं बात कर रहा हूँ। मैं खुद, मेरे पापा बनाते थे। मैं मतलब कि इतना तो समय मेरा बचता था ना कि खाना बनाने का समय बचता था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि घर में बैठ के पढ़ाई करना काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप सिंसियर हैं अपने लाइफ के प्रति तो घर से बढ़िया कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस भी कम रहेंगे, कम क्या नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी रूम में आप बैठ सकते हैं। अगर इस रूम में आपको लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उस रूम में, उस रूम में नहीं तो छत पे बैठ के। लेकिन आप किराए के मकान में रहेंगे तो आपको एक ही रूम में पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पे डिस्टर्बेंस का कुछ कारण हो। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव वहाँ पर मिलती है अपने घर में। तो घर में ही मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अब देखिए सोर्स तो आपके पास बहुत सारे हैं। आप ऑनलाइन किसी भी का कोर्स खरीद के पढ़ सकते हैं। आपको डाउट अगर कोई है, पहले क्या होता था ना कि आपके अगर डाउट है तो कहाँ पे पूछिएगा, ग्रुप में पूछिएगा। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन आप कोई भी व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो या मतलब कि कहीं पे भी जो स्टडी ग्रुप है उसमें डाल दीजिए, आपको एक क्वेश्चन का 10 सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको बेस्ट कौन लगा वो आप देख लीजिए। और अगर किसी से पूछना है तो उसी में पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने अकॉर्डिंग मानता हूँ कि जो आपका घर है वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है पढ़ाई के लिए। और इसको पॉजिटिव वे में लेना है, निगेटिव वे में नहीं लेना है कि अगर आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपके सामने बंदा हूं जो कि 2-3 पोस्ट पे सिलेक्शन ले लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के। मैं किसी टीचर से नहीं पढ़ा, ठीक, मतलब फिजिकली रूप में आप कह सकते हैं कि ऐसे तो मैं YouTube से पढ़ा ही, लेकिन YouTube पे भी किसी का कोर्स नहीं खरीदा। मतलब कि किसी का ऑनलाइन पेड वगैरह ये वो कभी किसी का कोर्स नहीं खरीदा। शायद एक मैं कोर्स खरीदा था या नहीं खरीदा था मुझे याद नहीं है, शायद मुझे याद नहीं है, नहीं खरीदा था। क्योंकि देखिए मुझे लगता था कि यार मेरे सामने पढ़ाने वाला जो बंदा है वो भी ग्रेजुएट, हम भी ग्रेजुएट है, तो वो मुझे क्या पढ़ा देगा। हाँ, फ्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपीरियंस बेसिस पे उन सामने वाले भाई को पता है। जैसे कोई टीचर्स की ही बात कर ले, विवेक सर का ही बात कर ले, या कोई भी बड़े टीचर्स की बात कर ले, अभिनय सर का ही बात कर ले, वो हमसे ज़्यादा कैसे नहीं जान सकते हैं ना। हाँ, वो अलग बात है कि एक्सपीरियंस हो गया है, वो भी ग्रेजुएट, हम भी ग्रेजुएट, आप भी ग्रेजुएट, तो कौन किसी को क्या पढ़ा देगा। हाँ, वो अलग बात है कि टेक्निक होता है कि आप शुरू इस फील्ड में आए हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, वही होता है। फिर आप भी एक टीचर बन जाइएगा, 2 साल पढ़िए आप भी टीचर बन जाइएगा। तो टीचर से को मतलब कि इस तरीके से नहीं लेना है कि टीचर्स पढ़ाएगा तभी हम जाकर पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे, नहीं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10th लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 10th का बोर्ड का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको आगे का पता नहीं है कि इसके आगे क्या होता है। आपको सब चीज़ पता है, बस उसको एक कंपाइल करना है और ट्रिकी वे में तुरंत आउटपुट देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तैयारी कर रहे हैं BSSC इंटर लेवल का, घर पे अच्छे तरीके से कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।